नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रायिकता के बारे में। तो प्रायिकता क्या है? जैसे मैं कहूँ आज बारिश होगी कि नहीं होगी। जैसे मैं आपसे पूछूँ आज बारिश होगी, तो आप क्या जवाब दे सकते हो? आप कहोगे सर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे ठंडी का मौसम है, अब चल रहा है, तो मैं आपसे पूछूँ आज धूप खिलेगी कि नहीं खिलेगी, तो आप लोग क्या बताओगे? खिल भी सकती है और नहीं भी खिल सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। आप श्योर नहीं है क्या होगा, बारिश होगी नहीं होगी, है ना? तो इस तरह से होता है। तो प्रोबेबिलिटी में हम इसी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनिश्चितता का अध्ययन है प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बताया गया है। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी घटना के होने की संभावना का संख्यात्मक मान है। इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, वैल्यू यह 0 तथा 1 के बीच हो सकती है। प्रायिकता को भिन्न या दशमलव अथवा परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा करके आप लोग भिन्न में ही पढ़ेंगे, वैसे दशमलव में भी व्यक्त कर सकते हैं और परसेंटेज में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट बनाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, जैसे और एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आप सबको। जैसे कहा जाए मैं एक सिक्का को उछाल रहा हूँ, सिक्के को उछाल रहा हूँ और पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहेंगे सर मैं नहीं बता सकता हूँ। आप कहेंगे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो आप यहाँ पर श्योर नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर श्योर नहीं है। जहाँ पर अनश्योर है वही प्रोबेबिलिटी है, वही प्रायिकता, वही निकालते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? एक प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं प्रयोग क्या होता है। प्रयोग जो होता है यादृच्छिक होता है। तो एक प्रक्रिया या परीक्षण जिसके वेल डिफाइंड आउटकम हो, अर्थात व्यवस्थित परिणाम प्राप्त हो सकें। जैसे सिक्के को फेंकने पर हमें हेड या टेल मिल सकता है, या पासे को फेंकने पर 1 से 6 तक अंक मिल सकते हैं, है ना? तो लिख सकता हूँ यहाँ से 1 से 6 तक कोई अंक मिल सकता है, कोई अंक मिल सकता है ना? कोई भी अंक मिल सकता है। अच्छा, ये प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ इस पेन की लंबाई कितनी है, तो आप लोग माप के बता देंगे ये लंबाई कितनी है, तो इसमें आप श्योर हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग नहीं हुआ। प्रयोग उसे कहेंगे जहाँ पर आप उसके पहले से रिजल्ट को ना बता सकें, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, वहीं पर होगा। ठीक है, जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आप फेल होंगे या पास होंगे, तो आप नहीं बता सकते कि हम पास होंगे या फेल होंगे। तो यहाँ पर जो है ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। तो यही जो आउटकम आ रहा है पास या फेल होने का, यही क्या है? यही आउटकम है। ठीक है, यही आउटकम है आपका। जैसे मैच का ड्रा हो जाना या सिक्के का खड़ा हो जाना, जैसे ज़मीन पर खड़ा मान लीजिए बालू या ज़मीन में धंस जाए सिक्का, तो आप क्या कहेंगे? गिरना प्रयोग नहीं है, क्योंकि इसका कोई परिणाम नहीं है। ठीक है, मैच का ड्रा हो जाना क्या बताएंगे आप? मैच हारे या जीते, है ना? सिक्का अगर ज़मीन पर खड़ा गिर जाए इस तरह से, है ना, सीधा-सीधा गिर जाए, तो आप क्या बताओगे? हेड आया या टेल आया? तो इसका कोई परिणाम नहीं है। तो ये प्रयोग नहीं हुआ सिक्का, है ना? इस दशा में प्रयोग नहीं हुआ मैच का, है ना? और ये सिक्के का खड़ा हो जाना। अब ये क्या है? नहीं बोला। प्रतिदर्श समष्टि क्या है? जिसे इंग्लिश में सैंपल स्पेस बोलेंगे। जैसे हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रयोग जैसे कोई कर रहे हैं, तो उस प्रयोग में क्या-क्या आ सकता है। जैसे हम सिक्के को उछालें तो सिक्के में क्या-क्या आ सकता है। ठीक है, तो सिक्के में जितनी चीज़ आ सके, या हेड आए या टेल आए, तो उसी को हम लिख दें। ठीक है, संख्यात्मक लिख दें, तो उसी को क्या कहेंगे? समष्टि कहेंगे। तो जैसे प्रयोग के सभी परिणामों का समुच्चय, जैसे पासे को फेंकने पर 1 से 6 तक किसी भी अंक के आने के कुल परिणाम क्या हो सकते हैं भाई? है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी हैं, है ना? भाई पासे को फेंकेंगे तो कितना आएगा? 1 से लेके 6 तक सभी अंक आएँगे, तो इसको जो हम लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हुआ? समष्टि हुआ, सैंपल स्पेस हुआ। ठीक है, और सैंपल स्पेस को इस ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको यस से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कैपिटल यस से, यस फॉर सैंपल स्पेस। ठीक, अब इवेंट क्या, घटना क्या है भाई? घटने को कहा गया है कोई एक विशेष परिणाम अथवा परिणाम है, आउटकम होना चाहिए, अथवा परिणाम का समुच्चय क्या होता है? सेट होता है। जैसे सिक्के को उछाले तो आप हेड आए या टेल आए, तो इसमें पूछा जाएगा जो यही है, ये क्या होगी? घटना होगा। ठीक है, अब ये क्या है भाई? तो ये जो आते हैं यही घटनाएँ हैं। ठीक है, जैसे जैसे पासे को फेंका तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो पूछा जाए अंक 5 आए, अंक 5 आना एक घटना हुआ, अंक 2 आना घटना हुआ, 1 अंक 1 आना घटना हुआ, है ना? अंक 6 आना घटना हुआ। ठीक, तो ये सभी क्या हुई? घटनाएँ हुई। ठीक, तो ये क्या है आगे? फेवरेबल आउटकम जिसे कहेंगे ऐच्छिक ऐच्छिक परिणाम, जिसे आप चाहते हैं, जिस पर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, वह परिणाम या इवेंट या घटना जिस पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे जैसे हम कहा जाए कि अंक 2 आए, तो ये क्या हुआ? हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ। अंक 4 आए, अंक 0 आए, हेड आए या टेल आए, तो ये हमारा क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम हुआ। इसी पर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा-सा और है बस, उसके बाद हम देखेंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगली वीडियो में एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा-सा और है अभी। चलिए देखते हैं। ये है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। ये प्रोबेबिलिटी किस लिए है? तो फार्मूला फॉर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये जो फार्मूला है ये एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए जो है फार्मूला। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में कोई प्रयोग जिसे आप पीछे हमने डिस्कस किया है ना, तो उस प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला ये होता है। इसका क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है पीई से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपान में या बटे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका मतलब क्या होगा? घटना की प्रायिकता क्या होगी? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, जैसे मैं कहूँ पासा फेंका आपने,
तो पासा फेंका तो उसमें क्या आ सकता है भाई, पासे में आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है ना। तो ये क्या हुआ, ये घटना के कुल संभव परिणाम हुए या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हुए। अगर मैं पूछूं अंक 2 आए तो यानी हमारा क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम हुआ, तो 2 को ऊपर लिख देंगे, है ना। तो इसका नंबर कितना हुआ, अंक 2 आए 1 हो गया और ये टोटल आउटकम 6 हो गए, तो 2 अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। आगे हम देखेंगे जब सवाल क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का जो सूत्र होगा क्या होगा, फिर मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होगा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपान में या बटे में कुल परिणामों की संख्या होगी। ठीक है, वेरिएबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, इतना याद रखिए बस। देखिए प्रयोग में समष्टि लिखना है। चलिए समष्टि कैसे लिखना है, तो समष्टि मतलब जो हमें आउटकम कितने कितने मिल सकते हैं, रिजल्ट हमें कितने कितने मिल सकता है। तो हमें 1 मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है। तो ये हमारे क्या हुई, समष्टि हुई। एक सिक्कों को फेंकना तो सिक्के में क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है और टेल मिल सकता है। अब 2 सिक्कों को फेंकना तो देखिए 2 सिक्के में क्या हो सकता है भाई, देखिए हेड मिल सकता है, टेल पहले पे हेड दूसरे पे, है ना। चलिए मान लीजिए अभी दोनों पर हेड है, एक पहले पर हेड दूसरे पे टेल, दूसरे पे टेल पहले पे हेड, है ना, या फिर दोनों पर टेल आ जाए। तो बस ये हो सकता है भाई, पहले सिक्के पे हेड है दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, है ना। इस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए सिक्का है, ये 2 सिक्के हैं हमारे पास, इस पर हेड आ गया और दूसरे पर भी हेड आ गया, ये भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है, ये दूसरा पहला सिक्का है दूसरा सिक्का, इस पर हेड आ गया टेल आ गया, है ना। ये पहला सिक्का है दूसरा सिक्का है, ये पहला सिक्का है ये दूसरा सिक्का है। उसी तरह पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर नहीं, पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं। तो ये क्या हुई, हमारी समष्टि हुई, 2 सिक्कों को फेंकना। ठीक, अब क्या है, प्रतिदर्श समष्टि में परिणामों की कुल संख्या क्या कितनी होती है, तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं बताएं, घटना के परिणाम और पुनरावृत्ति की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब बता रहे हैं कि ये क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि में कुल परिणाम। जैसे मान लीजिए एक पासे को हमने एक सिक्कों को फेंका, एक सिक्कों को एक बार फेंका, सिक्के को एक बार फेंकने पर सिक्के को एक बार फेंका तो क्या मिल सकता है, हमें 2 परिणाम मिल सकते हैं। 2 परिणाम कौन कौन, हेड या टेल। तो 2 परिणाम के लिए अगर मैं कहूँ 10, मैं सिक्के को 5 बार फेंकूँ, सिक्के को 5 बार नहीं, मान लीजिए 3 बार फेंकेंगे, अभी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। सिक्के को 3 बार फेंकूँ तो कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 3 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होंगे, परिणाम क्या प्राप्त होंगे, तो इसी का फार्मूला है। तो मतलब एक घटना के परिणाम क्या है, 2 परिणाम है ना, पुनरावृत्ति की संख्या 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 2 की घात 3 यानी 8, माने एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर हमें 8 परिणाम प्राप्त होंगे। वो कौन कौन से होंगे, तो चलिए लिख दे रहे हैं, है ना। एक सिक्के मतलब 3 सिक्के है ना, 3 सिक्के हैं, सिक्का 1 सिक्का 2 सिक्का 3, इस तरह से हैं। तो देखिए कैसा बन सकता है, तो इसे समष्टि को इस तरह लिखेंगे, हेड आवे हेड आवे हेड आवे, तीनों पर हेड आवे, पहले 2 पर हेड, है ना, इस तरह आ जाए, फिर आ जाए हेड आ जाए टेल आ जाए हेड आ जाए। ठीक, इसी तरह से टेल आवे हेड आवे, उसके बाद हेड आवे टेल आवे हेड आवे, उसके बाद टेल आवे हेड आवे टेल आवे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, अब देखिए क्या आ सकता है, तो आ सकता है हेड टेल टेल आवे हेड आवे टेल आवे टेल आवे, उसके बाद टेल 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 आवे, है ना। तो मतलब हो गया, देखिए 8 हो गए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 परिणाम हो गए। तो इसी को हमने बताया है कि समष्टि में कुल परिणामों की संख्या कहते हैं, यन प्रयोग में ऐसा होना चाहिए, यन प्रयोग में परिणामों की संख्या कुल संख्या कितनी होती है, तो एक घटना मतलब एक घटना के परिणाम और ऊपर में जितनी बार आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी घात। ठीक, ये क्या है भाई, सम या समान संभावी घटना या इक्वली लाइकली इवेंट, ये क्या होती है भाई, तो बता रहे हैं यदि 2 या 2 से अधिक घटनाओं में से प्रत्येक के होने की संभावना समान है तो ऐसी घटनाएं समसंभावी घटनाएं इक्वली लाइकली इवेंट कहलाती हैं। ये क्या है भाई, एक बार फिर से, 2 या 2 से अधिक घटनाओं में से प्रत्येक के घटित होने की संभावना समान हो, ठीक है, तो ऐसी घटनाएं समसंभावी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे एक पासे को फेंकने पर समष्टि या सैंपल स्पेस के 6 संभव परिणामों में से प्रत्येक के प्राप्त होने की संभावना समान है। भाई 1 से 6 तक कोई भी अंक एक ही बार आ सकता है ना, एक ही बार आ सकता है, तो क्या है, इसकी संभावना समान है। देखिए अब ये चीज़ जो हमने बताया था ये क्या है, एक पासे को फेंकने पर घटना E1 अंक 3 प्राप्त होना तथा E2 अंक 3 न प्राप्त होना समसंभावी नहीं है। क्यों भाई, अंक 3 प्राप्त हो जाए तो इसमें केवल 3 आएगा और E2 न मतलब अंक 3 न प्राप्त हो, E2 मतलब अंक 3 न प्राप्त हो, तो क्या क्या प्राप्त हो भाई, 1 प्राप्त हो 2 प्राप्त हो 4 5 और 6 प्राप्त हो। तो E2 क्या है भाई, इसमें 1 है इसमें 5 है, तो ये इसकी संभावना कहाँ समान है भाई, अगर इसमें भी 1 आए इसमें भी 1 आए तब इसकी संभावना समान होगी। ठीक है, तो इस केस में इसकी संभावना समान नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं, तो एक और है थोड़ा सा बस, ये देखिए पूरक घटनाएं क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यदि एक प्रयोग के केवल एक और केवल 2 घटनाएं या परिणाम हैं, ठीक है, यदि एक प्रयोग के केवल है ना, केवल और केवल 2 घटनाएं या परिणाम हैं और एक के होने पर दूसरा नहीं होता तो ऐसी घटनाओं को पूरक घटनाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पासे की एक फेंक में माना ई जो है इवेंट है, 2 या 2 से छोटी संख्या प्राप्त होने की घटना है। तो ई क्या है भाई, 2 प्राप्त हो या 2 से छोटी संख्या, तो ई क्या है, 2 प्राप्त हो या 2 से छोटी संख्या, तो 2 प्राप्त हो गया और 2 से छोटी क्या हो गई, 1 प्राप्त हो गई क्योंकि पासा फेंक रहे हैं। अब क्या करा है, ई प्राप्त होने की घटना है, तो ई नहीं मतलब ई नहीं या ई नॉट, है ना, इसे ई नॉट या ई कम्प्लीमेंट बोलते हैं, या है ना
ई कम्प्लीमेंट, या कहीं कहीं ई बार भी बोलते हैं, ठीक है, या ई सी भी बोलते हैं, तो अलग अलग है, नोटेशन है ना, सेम जैसा है। तो ई कम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना। 2 से बड़ी प्राप्त होने की घटना क्या है, 2 से बड़ी यानी 3 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो, है ना। तो यही क्या है, ये दोनों क्या है, पूरक घटनाएं हैं। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं कहूँ ये तो बात ठीक है ना, 2 या 2 से 1 प्राप्त हो या 2 से बड़ी प्राप्त हो, तो मतलब ये जब प्राप्त होगा तो ये नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब यही तो है भाई, 2 या 2 से कम प्राप्त हो मतलब 1 प्राप्त हो या 2 प्राप्त हो, है ना। और उसके बाद ई ना हो तो मतलब 2 से ई जो है ई नहीं 2 या 2 से बड़ी प्राप्त होने की घटना है। तो मतलब क्या होगा, 3 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो। अगर ये प्राप्त होगा तो ये नहीं होगा, तो मतलब एक की घटना दूसरे को क्या हो, नहीं होना, एक पर होने पर दूसरी ना हो, तो ऐसी घटना क्या कहेंगे, पूरी घटना कहेंगे। और घटना का घटित होना और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस बताने प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट, मतलब जो उसकी पूरक घटना ना घटने की प्रायिकता है उसका योग क्या होता है, 1 होता है। जैसे कहा जाए जैसे मैं ये कहूँ कि पासे को ले लेते हैं, तो पासे की एक फेंक में, जैसे कहा जाए पासे की एक फेंक में है ना, मैं कहूँ कि मैं क्या कहूँ, सम संख्या प्राप्त होने की, है ना, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता जैसे मैं कहूँ निकालिए या बताइए, निकालिए, है ना। तो पासे की एक फेंक में सम संख्या, भाई अब देखिए पासे को फेंकेंगे तो हमें 6 परिणाम प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले समष्टि लिखेंगे पासे के फेंक में, है ना। समष्टि क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। भाई एक पासे को फेंकने पर हमें ये प्राप्त हो सकता है, 2 3 4 5 6 कोई भी अंक प्राप्त हो सकता है। ये हुई समष्टि, ये क्या हुई, समष्टि हुई, समष्टि या सैंपल स्पेस हुआ। अब देखिए ये हुआ टोटल आउटकम, जिसे क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम बोलते हैं, ये टोटल आउटकम हुआ। अब देखिए हमें मतलब जो फेवरल है, अब पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, आप लोग देख लीजिए। तो जो हमें क्या चाहिए, तो बता रहे पास है कि घटना में सम संख्या प्राप्त होने की घटना निकाली, है ना, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकाली। तो सम संख्या भाई निकालना चाहें तो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या भाई 2 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो और 6 प्राप्त हो, है ना। प्रायिकता क्या होगी, पी ऑफ 2, है ना, या 2 प्राप्त होने की प्रायिकता, या सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्या होने की, है ना। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 और उसके बाद क्या है, टोटल 6, तो 1/2 है। अगर मैं ये कहूँ कि सम संख्या ना प्राप्त हो, सम संख्या ना प्राप्त हो, तो आप क्या कहेंगे, सर सम संख्या ना प्राप्त हो तो इसका मतलब क्या प्राप्त हो, विषम संख्या प्राप्त हो, इसका मतलब ये तो हुआ, तो विषम संख्या प्राप्त हो, तो इसका मतलब विषम संख्या प्राप्त हो। तो विषम संख्या कौन कौन सी है भाई, 1 है, 3 है और 5 है। तो देखिए यहाँ से क्या मिला, 1/2 मिला। अब देखिए ये पीई है हमारा, ये क्या है, पीई है, मान लीजिए पीई है हमारा, और ये क्या है हमारा, पी नॉट है ना, ये क्या है, पी नॉट है हमारा। क्योंकि देखिए पीई में क्या कहा था, सम संख्या प्राप्त हो, और इसमें क्या कहा था, सम संख्या ना प्राप्त हो। तो ये पी है और ये पी नॉट है, और दोनों का योग कितना होगा भाई, देखिए चलिए देख लेते हैं। तो पी नॉट या पी डैश है ना, तो ये इसका है, तो पीई कितना है 1/2 और पी नॉट कितना है 1/2, दोनों का योग कितना होगा, ये 1/2 हो जाएगा, दोनों का योग होगा। तो यहाँ से हमें ये मिला है, ठीक है। तो अच्छा इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना, जो फार्मूला हमने लिखा है ये वाला, पी इक्वल टू क्या होगा 1 - पी नॉट, जैसे